नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है और अब तक 12.1% तक मतदान हो चुका है। 11 बजे तक का हम आपको ये आंकड़ा बता रहे हैं, जिसमें 12.1% तक मतदान रिकॉर्ड किया गया है। सोनीपत में मतदान प्रतिशत 10.7 रहा। वहीं रोहतक की बात करें तो 16.2% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। रेवाड़ी में 14.9% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। पंचकुला में 11% तक वोटिंग हुई है। तो 11 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। हिसार में मतदान प्रतिशत की बात करें तो 18.1 रहा है। वहीं अंबाला में 12.5% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। तो 12 बज चुके हैं और सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। 6 घंटे का समय और रह गया है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। अनिल कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर, जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अनिल, 11 बजे तक का आंकड़ा साफ हो गया है। अब तक 12.1% तक मतदान रिकॉर्ड किया गया है। जी बिल्कुल, अभी तक 12.1% मतदान हुआ है। अगर अंबाला की बात करें तो अभी तक 24,747 वोट पोल हुए हैं और हिसार में 2,802 वोट पोल हुए हैं। पंचकुला में 23,064 वोट पोल हो चुके हैं और रेवाड़ी में 20,969 वोट पोल हुए हैं। रोहतक में 2,525 और टोटल जो वोट हैं 31,833 वोट पोल हो चुके हैं। सोनीपत में 31,833 वोट पोल हो चुके हैं और टोटल 1,05,940 वोट पोल हो चुके हैं और कुल मिला के 12.1% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। ये अच्छा आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है अनिल। ये कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी फिगर है। जी बिल्कुल, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। अब देखना होगा कि 6 बजे तक कितनी पोलिंग होती है आज। बिल्कुल। सबसे ज्यादा मतदान किस जिले में रिकॉर्ड किया गया है अनिल? जी सबसे ज्यादा अभी तक सोनीपत में हुए हैं। 31,833 जो वोट पोल हो चुके हैं। चलिए, लगातार जानकारी लेते रहेंगे अनिल आपसे। कविता शर्मा हमारे साथ, हमारी सहयोगी, जुड़ गई हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। कविता, 12 बज चुके हैं और लोगों में उत्साह भी नज़र आ रहा है। बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा भी ले रहे हैं। वहीं आप क्या तस्वीर देख पा रही हैं? जी बिल्कुल रंजना, देखिए सोनीपत में मतदान को लेकर उत्साह है और तकरीबन 12 बजे तक 10% वोटिंग सोनीपत में हो चुकी है और मतदान केंद्रों पर अब लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी है। छोटी सरकार निगम की चुनाव भी लोगों का यही कहना है कि अगर वो अपने मत का प्रयोग करेंगे तो शहर का विकास होगा और मतदान को एक महत्वपूर्ण दिन मानकर अब मतदाताओं की भीड़ जो है वो पोलिंग बूथों तक पहुंची हुई है और लगातार जो है पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। जी बिल्कुल, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। और इंतजामों की बात करें तो किस तरह के इंतजाम आप देख पा रही हैं पोलिंग बूथों पर? देखिए, प्रशासन ने पोलिंग बूथों पर पुख्ता इंतजाम किए, चाहे सुरक्षा की बात हो या मूलभूत सुविधाओं की बात हो, जिसमें पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो और पोलिंग बूथों तक जो लोग हैं उनको ले जाने की बात हो, जो बुजुर्ग हैं उनको भी पोलिंग बूथों तक पहुंचाया जा रहा है। सोनीपत पुलिस के जो जवान हैं वो भी लगातार जो है लोगों की मदद कर रही है। जो बुजुर्ग हैं, जो चलने फिरने में सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों की पुलिस भी मदद के लिए आगे आई है और कहीं कोई किसी भी प्रकार की किसी मतदाता को कोई परेशानी या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है और लोग शांति से अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और जो प्रशासन द्वारा इंतजाम किए गए हैं उनकी भी कहीं ना कहीं लोग सराहना कर रहे हैं। और चूंकि आज निगम का चुनाव है, ऐसे में यहाँ पर 2,96,045 मतदाता हैं और सभी जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर मतदान हो रहा है और मतदान को लेकर लोगों में भी
उत्साह दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। कविता, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो धीरे धीरे ये प्रतिशत भी बढ़ रहा है और पूरी कोशिश की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से जागरूकता फैलाने की भी। वहीं अगर हम बात करें स्टार प्रचारकों की, तो सोनीपत में ताबड़तोड़ प्रचार किया गया। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, तमाम बड़े चेहरे चुनावी मैदान में नजर आए प्रचार करते हुए। वहीं अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो खुद सीएम सैनी जगह जगह प्रचार करने पहुंच रहे थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब निगम का चुनाव सिर्फ निगम तक सीमित नहीं रह गया है। अब सरकार ये समझ चुकी है, बड़े नेता ये समझ चुके हैं कि अगर जनता के दिल में जगह बनानी है तो निगम में भी अपनी जगह बनानी होगी। बिल्कुल रंजना, देखिए निगम का जो चुनाव है ये भले ही छोटा चुनाव है, लेकिन ये चुनाव अहम है। ये सरकार तक पहुंचने की पहली अहम कड़ी है और सबसे निचले स्तर का भले ही ये चुनाव हो, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट इस चुनाव को कह सकते हैं। और चाहे इसमें बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों बड़े राजनीतिक दल जिनके बीच में अब इन चुनाव में मुकाबला है, कांटे की टक्कर है, दोनों ही दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यही वजह है कि हमने चुनाव की दौरान चुनाव प्रचार में देखा कि किस तरह से बीजेपी ने अपने जो स्टार प्रचारक हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा हुआ था। और अगर सोनीपत की जिक्र करें तो सोनीपत हॉट सीट बनता दिखाई दे रहा है। हरियाणा निकाय चुनाव में, नगर निगम चुनाव में सोनीपत की सीट को हॉट सीट माना जा रहा है। यहाँ पर सीधे तौर पर जो है बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रचार की कमान संभाले हुए थे, जबकि मुख्यमंत्री जब सोनीपत प्रचार के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने तकरीबन हर वार्ड में जाकर मतदाताओं से अपील की थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ के मतदाता चुने, क्योंकि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो सोनीपत की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर जब प्रदेश का मुखिया निगम के चुनाव में जब प्रचार करने के लिए आता है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा था कि किस तरह से मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जाए। जी बिल्कुल। कविता, बने रहिएगा, लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे।